स्वागत है आपके चैनल स्टडी ऑफ फोकस पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराया जाता है उसका डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही मुफ्त में कराया जाता है। ठीक है, तो इसके पहले हमने पूरे कितने 7 प्रैक्टिस सीरीज को कर लिया है, जो आपके आने वाली आगामी बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बिहार मद्य निषेध का जो 12 जुलाई को एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसका डिस्कशन पूरा अच्छे तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है हमारा रुकमनी के द्वारा, तो उसका भी हमारा क्या किया जा रहा है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट। और यूनिक पब्लिकेशन का भी क्या किया गया है, प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया है बिहार पुलिस का, तो उसका भी आज से क्या किया गया है, शुरू किया गया है डिस्कशन। ठीक है, तो आप लोग उन दोनों वीडियो को भी जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है हमारा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला क्या दिया गया है, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना कब किए थे लाला हरदयाल ने, तो 1913 में किए थे। कब किए थे, 1913 में, सैन फ्रांसिस्को में। और दूसरा क्या दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना, तो ये किस कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी। कब की गई थी, 1905 में। और तीसरा क्या दिया गया हमारा कि हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, तब बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था, 1780 में हुआ था। और चौथा क्या दिया गया है कि सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो ये कब किया गया था हमारा, 1784 में किया गया था। ठीक है, तो कालानुक्रम क्रम में आप लोग व्यवस्थित कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 4 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 4 2 1 हो जाएगा। ये 5 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा जाता है कि सर विलियम जोन्स ने क्या किया था हमारा, तो 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम जो होता है उसका क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक्स्ट्रा याद। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है हमारा कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या दिया गया है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 जून को नहीं हुआ था, 10 जुलाई को हुआ था। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल दो शब्द सही है। ठीक है, और किसने किया था स्थापना, तो वेलेजली द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया हमारा कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रित राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, तो कितना प्रतिशत व्यय होता था, 40% व्यय होता था। ठीक है, और वर्तमान में अगर पूछ दे वर्तमान में कितना व्यय होता है, तो 12.9 से 13.4% क्या होता है, व्यय होता है। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछा गया है, 4 नंबर कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह दिया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाता है कि आईसीएस की पहली परीक्षा कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। और यहाँ से एक और पूछा जा सकता है कि सिविल सेवा में उम्र सीमा कम किया गया था, कौन सा आयोग लाया गया था, तो एचिसन आयोग लाया गया था। कौन सा आयोग लाया गया था, एचिसन आयोग। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है, तो कोरम हमारा क्या हो जाएगा, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी मौजूद हो। ठीक है, जो भी अधिकतम होते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आर्टिकल कौन सा है हमारा, तो 100 के 3 में बताया गया कोरम का। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो किसी को नियुक्त किया था, लहना को। ठीक है, लहना किसका नाम है, गुरु अंगद को हम लोग बोलते थे। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था, हैरोडमल मॉडल था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था हमारा, महालनोबिस मॉडल था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था हमारा, एस चक्रवर्ती मॉडल। और चतुर्थ का क्या हो जाएगा हमारा, अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था। ठीक है, तो पुर्तगाल का कौन नहीं था, पोर्टर मुंडी। ठीक है, तो पोर्टर मुंडी हमारा कहाँ का था, एक अंग्रेज था। ठीक है, कौन था, एक अंग्रेज, शाहजहाँ के समय में आया था। ठीक है, और डोमिंगो पाइस किसके समय में आया था, तो कृष्ण देवराय प्रथम के समय में आया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है कि आईक्यू एयर की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि पाकिस्तान को 2025 में
विश्व का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है, तो बिल्कुल सही दिया गया हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि IQAR ब्रिटेन स्थित वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, ठीक है, तो ब्रिटेन में नहीं स्थित है, कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, तो किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, अप्रगामी और अनुप्रस्थ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, तो किस प्रकार मिलेगी, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हो, ठीक है, दोनों दोनों समानांतर क्रम में जुड़े होगा तो क्या होगा, अधिक रोशनी मिलेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को हम लोग क्या बोलते हैं, गोसामर रेशम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोसामर रेशम, ठीक है। और अगर पूछे अहिंसम रेशम किसको बोलते हैं, तो बिना रेशम कीट को मारे, बिना रेशम कीट को मारेगा हम लोग करते हैं रेशम का उत्पादन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अहिंसा रेशम। और मूंगा रेशम क्या होता है हमारा, उच्च गुणवत्ता होता है, कौन सा होता है, उच्च गुणवत्ता होता है, ठीक है। और जंगली कीट द्वारा हम लोग किसको बोलते हैं, टेसर रेशम को बोलते हैं, किसको कहते हैं, ये अभी भी आप लोग एक्स्ट्रा याद रखिएगा। 13 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है पूछा जा रहा है हमारा। तो पहला क्या दिया गया कि चुकंदर चीनी, तो बिल्कुल हमारा क्या दिया गया, सही दिया गया है। और शहद क्या दिया गया है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ये भी कथन क्या दिया गया है, सही दिया गया है। और कपास क्या दिया गया है कि इसकी सेल्यूलोज, ये भी कथन क्या है हमारा, सही है। और दूध क्या दिया गया, लैक्टोज, तो ये भी क्या कथन दिया गया, सही, तो कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त सभी है, ठीक है। और यहाँ से क्या पूछा जाता है हमारा कि सबसे मीठी शर्करा, तो सबसे मीठी शर्करा हमारी कौन सी हो जाएगी, फ्रक्टोज होती है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज। और गन्ना में क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, गन्ना में क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया हमारा है कि घटते उत्पादकता के क्रम में अधोरेखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मैंग्रोव आता है, फिर घास का मैदान, फिर झील और सागर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, ठीक है। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ये भी सही दिया गया है। और 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स, ठीक है, तो किलोबाइट्स नहीं होता है, क्या होता है, मेगाबाइट्स होता है, क्या होता है, मेगाबाइट्स। और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, तो ये क्या दिया गया, सही, तो 15 कैसे करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या दिया गया कि मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राहित होता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। और बी क्या दिया गया है कि मनुष्य के आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, ठीक है, तो लाल रंग के लिए नहीं होता है, कौन से रंग के लिए होता है, हरा और पीला रंग के लिए होता है, कौन से रंग के लिए, हरा और पीला रंग के लिए। और सी नंबर क्या दिया गया है कि सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, सही दिया गया है। डी नंबर क्या दिया गया है कि दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, ये भी कथन क्या दिया गया है, सही दिया गया, तो 16 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है हमारा कि 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लीवर पर क्या प्रभाव होता है, लीवर लीवर में ग्लूकोज स्तर कम होते जाता है, क्या होता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की उप आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है हमारा, सौर ऊर्जा, क्या है हमारा, सौर ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा गया हमारा, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूना पत्थर क्या हो जाएगा, हवाई जहाज के निर्माण में हम लोग चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। और कॉपर का क्या दिया गया, इस्पात, कॉपर का उपयोग किस में करते हैं, कि इस्पात में करते हैं। और बॉक्साइट क्या हो जाएगा हमारा, बॉक्साइट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमेंट में। और मैग्नीज का हम लोग किस में करते हैं, तो मैग्नीज किस में करते हैं, बिजली का सामान बनाने में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, ठीक है, तो नदी का जल प्रदूषण हम लोग कैसे मापते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को देखकर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि यह कैमरून के याउंडे में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व श्री पीयूष गोयल ने किया था, ये भी कथन क्या दिया गया, सही दिया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो किसका स्रोत है, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ का, ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो सही लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आप लोग पूरा यूट्यूब पर देख लीजिएगा, किसी के द्वारा नहीं कराया जा रहा है, ठीक है, ये केवल आपको पेड टेस्ट में ही मिलेगा, जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
23 देखते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो कौन सा आवश्यक स्रोत है, तो अंडा है। कौन सा अंडा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था हमारा, तो 1981 में आया था। और जल प्रदूषण कब आया था, 1974 में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25 क्या दिया गया हमारा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्र प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संघ राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो कौन सी अनुसूची के द्वारा बनाती है, तो अनुच्छेद 253 के द्वारा बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके नागरिकों को कौन सा सामाजिक न्याय प्रदान की व्यवस्था की गई है। तो कौन से की गई है हमारा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, और किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन 28 हमारा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है हमारा, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या हमारा प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया कि वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस सही दिया गया है हमारा। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर ये भी सही है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा, ये भी कथन क्या दिया गया, सही दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 29 क्या दिया गया हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो चैती हमारा क्या होता है, मौसमी गीत होता है। चैती क्या होता है हमारा, मौसमी गीत होता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया हमारा, चैती के बाद क्या दिया है, कजरी। तो कजरी हमारा क्या होता है, तो कजरी हमारा विवाह एवं मौसम गीत होता है। कौन होता है, विवाह एवं मौसम गीत। और रसिया क्या होता है हमारा, कि ब्रज का लोकगीत होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। पहला क्या दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य, बिल्कुल सही दिया गया है। और पहला क्या, दूसरा क्या दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, ये भी कथन क्या दिया गया, सही दिया गया है। तो कौन सही है, उपयुक्त दोनों सही है। अगर पूछ दे कि तीसरा राज्य कौन बन गया, तो तीसरा राज्य हमारा कौन सा बन गया, असम बन गया। कौन बन गया, असम। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है कि असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण 2025 किसके द्वारा जारी किया गया था। तो किसके द्वारा जारी किया गया था, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, तो 31 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 32 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2013 बिल्कुल सही दिया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कब आया था, 1871 में आया था। और सी नंबर क्या दिया गया है कि साझेदारी अधिनियम 1932, ये सही दिया गया है। और डी नंबर क्या दिया गया है कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 32 कैंसिल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहेगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम कौन सा हो जाता है, कृषि क्षेत्र योगदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्या दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आम, तो आम कहाँ होता है हमारा, तो आम कहाँ, उत्तर प्रदेश। आम का पाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लीची कहाँ पे होता है, बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। और सी नंबर क्या दिया गया, नारियल। तो नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है हमारा, तो केरल में होता है। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। और सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है हमारी, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी का नाम क्या है, रेगुर मृदा, या हम लोग इसको लावा मिट्टी मिट्टी भी बोलते हैं। और सी नंबर क्या दिया गया है कि लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी हमारे कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 36 नंबर क्या पूछा गया है कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किस में स्थित है। तो किस में स्थित हो जाएगा हमारा, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, सतपुरा। और कहाँ पे पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट 37 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर कौन सा होता है, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखते हैं 38 नंबर क्या पूछा गया हमारा कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था, तो कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2005 में, ठीक है। तो 38 का आप लोग आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 39 नंबर क्या दिया गया है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। पहला देखते हैं क्या पूछा गया है कि 2027 तक भारत सरकार द्वारा बुलेट ट्रेन यानी मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा क्या दिया गया है? सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क रखा गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या दिया गया है? सही दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या दिया गया है कि कूदे क्रूज मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया कि यह सऊदी अरब की क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो सऊदी अरब की क्रूज मिसाइल नहीं है, किसकी मिसाइल है? ईरान की क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और दो नंबर क्या दिया गया कि यह तट आधारित जहाज रोधी मिसाइल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो सही है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया गया है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो 42 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो नदी के तट पर कौन स्थित नहीं है? तो भिलाई नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि जमशेदपुर कौन सी नदी पे के तट पर है? स्वर्णरेखा नदी। और भद्रावती कौन सी नदी पे है? तो भद्रा नदी पे है। और बोकारो कौन सी नदी पे है? तो दामोदर नदी पे, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? तो भिलाई कोई भी नदी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट देखते 44 नंबर क्या पूछा गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया कि हाल ही में केंद्र ने आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखने का दायित्व दिया है, तो ये भी सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति 6 सदस्यीय समिति होती है, ये भी कथन क्या दिया गया? सही दिया गया। तो एक और दो दोनों सही है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्या दिया गया हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्या दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे? तो किससे पहले कितने भाग लिए थे? 72 मतलब कि व्यक्ति भाग लिए थे। और पहला अंग्रेज कहाँ बना था? तो इलाहाबाद में बना था। कहाँ बना था भैया? इलाहाबाद में। कौन सा? जॉर्ज यूल था। कौन था? जॉर्ज यूल। नेक्स्ट देखते 46 नंबर क्या दिया गया है कि पीस इंडिया अधिनियम के तत्वों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो गलत विकल्प दिया है गया है। पहला क्या दिया गया कि ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी कहा जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि कंपनी का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा किया गया था। और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है। ये गलत दिया गया, उल्टा दे दिया गया, ठीक है। यानी कि हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलेगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ब्रिटिश सरकार हो जाएगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो जाएगा तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या हो जाएगा? हमारा कंपनी का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कथन क्या दिया गया है? गलत दिया गया है। और सी नंबर क्या दिया गया है? गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया था, ये सही दिया गया है हमारा। और डी नंबर क्या दिया गया है कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई थी, ठीक है। तो ये कथन क्या दिया गया? गलत दिया गया। किसके द्वारा अधीन हुई थी? तो 1773 के द्वारा अधीन हुई थी, ठीक है। तो कौन सा कथन क्या दिया गया हमारा कि गलत विकल्प? तो गलत विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? बी भी गलत दिया गया और डी भी गलत दिया गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा बी और डी दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 47 नंबर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कटमई जाना जाता है, ठीक है। और कहाँ स्थित है? तो अलास्का में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्या दिया गया है कि काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया था? तो किसके बीच द्वारा किया गया था? भारत और कजाकिस्तान के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर क्या दिया गया है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया हमारा कि इसे वित्त वर्ष 2026-27 के वित्त वर्ष 25-26 तक के लिए अनुमोदित किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया कि मूल उड़ान योजना अक्टूबर 2018 में शुरू की गई थी, ठीक। तो कथन गलत हो जाएगा। अक्टूबर 2018 नहीं, कब किया गया था? 2016 में किया गया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है। नेक्स्ट आगे देखते क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या पूछा गया है। अगर वीडियो सही लग रहा है तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। 50 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र पे विस्तृत है? तो कौन से प्रकार का हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 50 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्या दिया गया है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन कब आया था? 1927 हो जाएगा हमारा। और कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान कब हो जाएगा? मार्च 1946 में हो जाएगा। और संविधान निर्माती सभा की प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? 1942 को हुई थी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सोडियम क्या दिया गया है? मैलेकाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैलेकाइट किसका है इसका? तो कॉपर का है। किसका है इसका? कॉपर का। और दूसरा क्या दिएगा? पोटेशियम सिल्वाइट, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और तीसरा क्या दिया गया है? कैल्शियम ट्रोना। ठीक है, तो ट्रोना कैल्शियम का नहीं है, ट्रोना किसका है हमारा? तो ट्रोना किसका हो जाएगा हमारा? सोडियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा। ठीक है, और कॉपर का क्या दिया गया है? कैल्साइट, तो ये भी क्या दिया गया? गलत दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्या दिया गया है कि प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो किसका सर्वाधिक होता है हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्या दिया गया है कि 2031 से 2035 तक की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्य को बढ़ाकर 55% कर दिया गया है, सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता का हिस्सा 60% लक्षित किया गया है। तो ये भी कथन क्या दिया गया? सही दिया गया। तो कौन सही है? एक और दो दोनों सही है। आगे देखते 55 नंबर क्या दिया गया हमारा कि थायराइड ग्रंथि के उपचार में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर में किसका किया जाता है? ठीक है, तो आयोडीन में हम लोग आयोडीन 31 का उपयोग करते हैं। और रक्त कैंसर में किसका करते हैं? कोबाल्ट 60 का करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर क्या दिया गया है कि असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण 2025 किसके द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा जारी किया गया था? हमारा केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री। ठीक है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते 57 और क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया? ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, बिल्कुल सही दिया गया है। और ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, तो ये भी सही दिया गया हमारा। और सी नंबर क्या दिया गया है कि सर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। ठीक है, तो सर्पेटोलॉजी नहीं होता है हमारा, क्या होता है? हर्पेटोलॉजी होता है। क्या होता है? हर्पेटोलॉजी। और डी नंबर क्या दिया गया? इचिंथोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ये भी सही है। ठीक है, तो 57 का कौन गलत दिया गया है? सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन आंसर। 58 नंबर क्या दिया गया? निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और दूसरा क्या दिया गया? काकरापर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है काकरापर। और कैगा परमाणु केंद्र क्या दिया गया? पश्चिम बंगाल, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और डी नंबर क्या दिया गया? ट्राम्बे परमाणु केंद्र महाराष्ट्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 59 नंबर क्या दिया गया हमारा कि भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो तत्वों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा हमारा? सबसे पहले क्या आता है? ऑक्सीजन आता है, फिर क्या होता है हमारा? सिलिकॉन आता है, फिर क्या होता है? एल्यूमिनियम आएगा, फिर क्या आएगा? आयरन आएगा, फिर क्या आएगा? कैल्शियम, और फिर क्या आ जाएगा? सोडियम आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो 59 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई सामरिक पेट्रोलियम भंडार नहीं स्थित है? तो नुमालीगढ़ असम में कोई भी हमारा क्या होगा? पेट्रोलियम भंडार स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग 61 नंबर क्या पूछा गया है हमारा। 61 नंबर क्या पूछा गया है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, खनिज दिया गया है और क्या दिया गया है हमारा? राज्य दिया गया था। तांबा कहाँ पे हो जाएगा हमारा? तो तांबा कहाँ हो जाएगा? बालाघाट हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। और लॉ एस कहाँ हो जाएगा हमारा? बैलाडीला हो जाएगा। ठीक है, बैलाडीला कहाँ हो जाता है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और सी नंबर क्या दिया गया? मैंगनीज, तो मैंगनीज कहाँ होगा? हो जाएगा नेल्लौर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और अभ्रा कहाँ हो जाएगा? तलोजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तलोजा। ठीक है, तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्या दिया गया है कि पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान युग्म गलत है? ठीक है, तो कौन गलत दिया गया? ठीक है, स्थानों का आरक्षण 243 का घ बिल्कुल सही दिया गया हमारा। और बी नंबर क्या दिया गया? 243 का अंग, ये भी सही दिया गया है। और सी नंबर क्या दिया गया? पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 का क। ठीक है, तो 243 का क नहीं है हमारा। क में तो क्या बताया गया हमें? बिल्डिंग के बारे में बताया गया, यानी कि ग्राम सभा के बारे में बताया गया। ठीक है, और डी नंबर क्या दिया गया? वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के बारे में 243 का झ, तो ये भी क्या दिया गया? सही दिया गया। ठीक है, तो 62 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखते हैं 63 नंबर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है। तो कौन से द्वीपों में रहती है? जारवा जनजाति रहती है, ठीक है, जारवा जनजाति। अगर ये सब जो ट्रिक है, जैसे पंचायत का आर्टिकल के बारे में ट्रिक हो गया हमारा हमारा अगर मेटेलिटी क्रम के बारे में ट्रिक हो गया, और अगर गामा गाय पौधा और सूर्य ये सब ट्रिक हो गया, तो ये सब ट्रिक हमारे व्हाट्सअप चैनल जो है उस पर बिल्कुल फ्री में डाला जाता है, तो आप लोग वहाँ से एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब उसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं ट्रिक, उसको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर डाल दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 64 नंबर क्या दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति बिल्कुल सही दिया गया हमारा, और अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री की कर्तव्य ये भी सही है, और आर्टिकल 213 क्या दिया गया हमारा कि अध्यादेश राज्यपाल का अध्यादेश ये भी सही है, और आर्टिकल 165 क्या दिया गया कि राज्यपाल का विशेष अभिवेशन ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 165 में क्या बताएगा, मतलब महाधिवक्ता के बारे में बताएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा 65 नंबर क्या दिया गया है कि सियाल, सीमा और निफे, अभी ऊपर बताया गया। तो सियाल, सीमा और निफे क्या है? पृथ्वी के परत है, ठीक है। पहला क्या आता है? सियाल, फिर क्या आता है? सीमा, फिर क्या आता है? निफे आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे देखते हैं 66 नंबर क्या दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया कि विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पूछा था, बिल्कुल सही दिया गया हमारा। और दूसरा क्या दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था, ये भी सही दिया गया है। और 3 नंबर क्या दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1616 में दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला था, ये भी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता से पहले के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, और स्वतंत्रता के बाद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता के हमारा क्या हो जाएगा? पहले पूछ रहा है कि बाद, पहले तो पहले किसने की थी? आचार्य कृपलानी की थी। और स्वतंत्रता के बाद किसने की थी? पट्टाभी सीतारमैया ने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला क्या दिया गया? 1931 गांधी इरविन समझौता, बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया कि 1941 में सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन, ये भी सही दिया गया है। और तीसरा क्या दिया गया है कि 7 अगस्त 1942 को रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु, ठीक है। तो 1942 नहीं हुई थी, 1941 से मृत्यु हुई थी, ठीक है। और डी नंबर क्या दिया गया है? 1946 ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का भारत आगमन थी, ये भी कथन क्या दिया गया? सही। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्था में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो आइसा लापा चपेल की संधि कब हुई थी? तो 1748 में हुई थी हमारी। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। और प्लास्टिक का यूज सबको पता है 23 जून 1757 को हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया गया? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने की, ठीक है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है? असम में। नागरहोल हमारा कहाँ है? कर्नाटक में। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा हमारा? केरल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान? केरल में हो जाएगा। और वायनाड वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? डी यानी कि तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। इसका ऑप्शन सही नहीं दिया गया था, आप लोग इसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग 71 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला क्या दिया गया है कि मुख्यमंत्री, यानी कौन सा कथन गलत दिया गया, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या दिया गया? डी नंबर में कि तृतीय अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ का प्रावधान, ठीक है। तो शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में, किसके बारे में? हमारे में संसदीय सचिव के बारे में, ठीक है। ये किसमें बारे में बताएगा? तो विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन गंगा में पाया जाता है, गोदावरी में पाया जाता है, और कृष्णा में पाया जाता है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर क्या दिया गया? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। ऋग्वेद हमारा किसका है? तो कौशिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। और यजुर्वेद का हमारा क्या हो जाएगा? हमारा शतपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतपथ हो जाएगा। और सामवेद का क्या हो जाएगा? पंचवीर हो जाएगा, पंचवीस ब्राह्मण हो जाएगा। और अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर क्या दिया गया है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन तब द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। और उसके बाद क्या दिया गया है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्या दिया गया? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि कैलामाइन ZnCO3, बिल्कुल सही दिया गया हमारा। सीडेराइट FeCO3, ये भी सही दिया गया हमारा सूत्र। और आयरन पायराइट FeS2, ये भी सही दिया गया है।
और नेटिव सिल्वर क्या दिया गया AG2, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेटिव सिल्वर केवल और केवल क्या होता है AG होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर क्या दिया गया है कि कंडरा निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है। और दूसरा क्या दिया गया कि मास्ट कोशिकाएं निम्न में से किस उत्तक पे पाई जाती है, किस उत्तक में पाई जाती है। तो सबसे पहले आप लोग कंडरा याद रखिए। कंडरा किसको जोड़ती है, पेशी से हड्डी को जोड़ती है यानी कि टेंडन। और लिगामेंट किसको जोड़ता है, तो लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया हमारा किनवन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो बिल्कुल गलत दिया गया है। किनवन किसके द्वारा किया गया था, लुई पास्चर के द्वारा खोज किए गए थे, ठीक है। पेनिसिलिन क्या दिया गया है, एडवर्ड जेनर, ठीक है, तो एडवर्ड जेनर नहीं हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी पेनिसिलिन की खोज। और तीसरा क्या दिया गया, चेचा का टीका लुइस पास्चर, तो ये भी गलत दिया गया। चेचा का टीका किसके द्वारा खोज किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और चौथा क्या दिया गया, विटामिन फंक के द्वारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 78 का सेवन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 नंबर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया कि सबसे भारी तत्व तो यूरेनियम, बिल्कुल सही दिया गया है। परमाणु संख्या क्या होता है, 92 होता है। सबसे हल्की प्राकृतिक तत्व क्या होता है, लिथियम, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पारा, ठीक है, तो पारा नहीं होगा। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, ऑस्मियम होता है। कौन सा है, ऑस्मियम। और डी नंबर क्या दिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक धातु पूछा है, ठीक है, तो धातु कौन हो जाएगा, प्लेटिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो 78 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देते हैं 79 नंबर क्या दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः उत्क्रमणीय होता है, ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है हमारा, अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वो क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, ठीक है। तो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, राजेंद्र राहेरी, तो बिल्कुल ये काकोरी कांड से संबंधित थे हमारे। और दूसरा क्या देगा, अशफाक उल्ला खां, ये भी संबंधित है। खुदीराम बोस, तो खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और खुदीराम बोस किससे संबंधित है, तो 1908 के मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित है। किससे संबंधित है, मुजफ्फरपुर कांड से, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 81 नंबर क्या दिया गया कि दीर्घ ज्वार आते हैं, तो दीर्घ ज्वार कब आता है, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आता है, ठीक है, तो 81 का आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 नंबर क्या दिया गया है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कब कर दिया गया था, ठीक है, तो स्थापना कब की गई थी, 1876 में की गई थी। और इसका विलय कब कर दिया गया, तो 1886 में किया गया था। कब किया गया था, 1886 में, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर क्या दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्तांतरित हुआ था। ये संबंध सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, 1918 में हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था हमारा, तो 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग के बीच हस्तांतर क्या हुआ था हमारा, 1914 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 83 का आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर क्या दिया गया हमारा कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है यदि, ये नंबर क्या दिया गया कि नागरिकता कपटपूर्ण तरीकों से अर्जित की गई है, बिल्कुल खो सकता है वो। और दूसरा क्या दिया गया कि वह भारतीय संविधान के प्रति गैर वफादारी अथवा अनिष्ठा दर्शा चुका हो, तो ये भी इसके द्वारा भी नागरिकता खो सकता है। और सी नंबर क्या दिया कि उसने युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ गैर विधिपूर्ण व्यापार किया हो, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके द्वारा भी नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। और डी नंबर क्या दिया है कि वह निरंतर 5 वर्ष से भारत के बाहर होता है। 5 वर्ष नहीं, कितने वर्ष से, 5 7 वर्ष से, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी। और भारतीय नागरिकता का अगर आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल हमारा पूछा जाता है तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, 3 से 11 हो जाएगा। और भाग पूछा जाता है तो भाग कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई। ये भी आप लोग सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। 85 नंबर क्या दिया गया है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा हमारा, अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या हो जाएगा हमारा, अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 29 से 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो सही लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्या दिया गया हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद में किसी भी कारण से रिक्ति उत्पन्न होने पर उस रिक्ति को भरने हेतु चुनाव रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर कराया जाना आवश्यक है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया कि निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के अधीन अपने चुने जाने की तारीख से 5 वर्षों की पूरी अवधि तक पद धारण करते थे, ये भी कथन क्या दिया गया, सही। तो 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं 87 नंबर क्या दिया गया है कि लोकसभा में अनुच्छेद 334 ए के अनुसार अनुसूचित जनजाति
हेतु किस स्थान मतलब कितने स्थान आरक्षित किए गए? तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितने किया गया है? तो 47 किया गया है। वहीं अगर एससी पूछता है तो एससी के लिए कितना किया गया है? हमारा 84 किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 88 क्या दिया गया हमारा कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया कि इसका प्रशासन एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये कथन सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि कोष की कार्यकारी परिषद का सचिव चीफ ऑफ डिफेंस रहता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं होते हैं। और तीसरा क्या दिया गया है, कोष को संघीय बजट से के कोई सहयोग नहीं मिलता। तो ये भी कथन क्या दिया गया? सही दिया गया। ठीक है, तो 88 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक और तीन सही है। नेक्स्ट आगे देखते 89 नंबर क्या दिया गया है कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया था? कहाँ से दिया गया था? जम्मू कश्मीर में दिया गया था। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 90 क्या दिया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है? तो किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं? जनजातीय प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 का ए। ठीक है, यहाँ पे ए दिया गया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्या दिया गया है हमारा कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण कब से कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो कब तक ले किया गया? 2030 तक कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 92 क्या दिया गया है कि हाइपरमेट्रोपिया यानी कि क्या होता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को आसानी से पढ़ने के लिए पठन सामग्री को आंख से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो कितनी दूरी पर रखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर क्या दिया गया है कि रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, वे प्रकाश पड़ने पर सक्रिय होकर क्या उत्पन्न करती हैं? तो क्या उत्पन्न करती है? विद्युत संकेत में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, 94 देखते हैं क्या पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की गति होती है? दीर्घवृत्ताकार गति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर क्या पूछा गया है कि एक मच्छर के पंखों के कंपन का आवर्तकाल 0.055 सेकेंड है, तो उसके पंखों के कंपन की आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति क्या होगी? 1.0.005 हम लोग करेंगे तो ये यानी कि डिस्पर हट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 जाएगा, तो 5 से काट देंगे तो 5 से कितना हो जाएगा? 200। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 200 हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति का सही मतलब क्या होता है? हर्ट्स होता है। 96 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बौद्ध स्थल था जिसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? तो किसकी की थी? नालंदा की थी। किसकी थी? नालंदा। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार तर्जनी अंगुली किस दिशा की ओर इंगित करती है? तो किस दिशा की इंगित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की इंगित करती है। ठीक है, 98 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु कौन सा होता है? तो बनने वाला अणु कौन सा होता है? पाइरुवेट होता है। कौन होता है? पाइरुवेट। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथि कोशिकाओं है जो म्यूकस का स्राव करने में मदद करते हैं? म्यूकस का स्राव कौन करती है? गॉबलेट कोशिका करती है। कौन करती है? गॉबलेट कोशिका। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया गया है और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में हुआ था? तो किसका हुआ था? शाह आलम द्वितीय का हुआ था। ठीक है, तो 100 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पूरे में हमारा क्या किया गया? डिस्कशन करा दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को अगर सही लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, जय हिंद।